इससे पहले कि आज का मुद्दा है क्या, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये पैकेज देखते हैं, उसके बाद फिर आज का मुद्दा पर आते हैं। कमलनाथ कांड के पटाक्षेप के बाद भी क्या छिंदवाड़ा में कोई सियासी चिंगारी सुलग रही है? क्या नाथ के घर में कुछ बड़ा होने वाला है? एक बार फिर सियासी फिजा में छिंदवाड़ा को लेकर खबरों का बाजार गर्म हो रहा है। खबरची कह रहे हैं कि 9 मार्च को कुछ बड़ा हो सकता है। 9 मार्च को छिंदवाड़ा में कुछ बड़ा होने की चर्चा है। नकुलनाथ ने राहुल की न्याय यात्रा से रखी दूरी। छिंदवाड़ा के विधायक भी यात्रा से रहे दूर। बदनावर की बैठक में भी नहीं पहुंचे छिंदवाड़ा के विधायक। कमलनाथ भी यात्रा में आते जाते रहे। 7 निगम पार्षद मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बुधवार को कांग्रेसी पार्षदों को शपथ दिलाई गई। नकुलनाथ को सांसद बनाने की दिलाई गई शपथ। 24 के चुनाव में मध्य प्रदेश की 28 सीटें एक तरफ और छिंदवाड़ा एक तरफ। फिर भी सियासी पलड़े में छिंदवाड़ा हमेशा भारी नजर आ रहा है। मंगलवार को छिंदवाड़ा के 7 कांग्रेस पार्षदों का बीजेपी में जाना बड़ी सियासी घटना है। इसे नाथ परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके बाद बुधवार को शपथ का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला समन्वयक आनंद बख्शी ने नकुलनाथ को सांसद बनाने की शपथ दिलाई। छिंदवाड़ा में कुछ तो पक रहा है जो कांग्रेस के लिए चिंता का सबब हो सकता है। कांग्रेस चिंतित परेशान हो सकती है, लेकिन छिंदवाड़ा पर नजर गड़ाए बैठी बीजेपी अपने मिशन पर है। छिंदवाड़ा के बारे में भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। छिंदवाड़ा हमेशा से भाजपा मुक्त जिला हिंदुस्तान का है, आगे भी रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि एक आध किसी कार्यकर्ता को या किसी दूर के आदमी को या भगवान जाने भाजपा के लोगों को ही कांग्रेसी बता के भाजपा में शामिल कराने की वो एक्टिंग कर सकती है, लेकिन उन्हें समझ लेनी चाहिए कि कमलनाथ जी 10 बार से वहां से जीत रहे हैं। माननीय नकुलनाथ जी फिर से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए, छिंदवाड़ा से कई बार कई मसलों में आप मीडिया के लोग हर दिन तारीख पर तारीख देते हैं, लेकिन याद रखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तारीख को तवारीख बना देगी। पार्षदों का कांग्रेस छोड़ना और उसके बाद शपथ दिलाना इस बात के संकेत है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि कमलनाथ और छिंदवाड़ा एक दूसरे का पर्याय कहे जाते हैं, लेकिन वो लोकसभा लड़ने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या छिंदवाड़ा कमलनाथ की तरह नकुलनाथ के लिए भी राजनीतिक रूप से उपजाऊ साबित होगा? मसला कुछ भी हो, लेकिन 24 के चुनाव में नाथ का घर सियासत का गढ़ जरूर बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नाथ का घर सियासत का गढ़। आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ का घर यानी छिंदवाड़ा क्यों ना हो सियासत का गढ़? आज इसी पर हम बात करेंगे और बात करने के साथ ये भी देखेंगे कि आखिर कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु में निश्चित तौर पर 2018 से जब से उन्हें पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी गई है वो केंद्र में हैं और अभी तक यानी 2024 मार्च तक वो मध्य प्रदेश की राजनीति के बीजेपी और कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बिंदु पर वो हमेशा खड़े नजर आए हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, उन सवालों पर नज़र डाल देते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी कोशिश होगी कि ये सवाल हम इस डिबेट में पूछें अपने मेहमानों से भी। सवाल नंबर 1, क्या छिंदवाड़ा में कोई नई और बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है? एक खिचड़ी तो पक चुकी, जो पहले चर्चा हुई और फिर वो चर्चा अफवाही साबित हुई, लेकिन अब बीजेपी क्या खिचड़ी पका रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 2, पार्षदों का कांग्रेस छोड़ना और बचे पार्षदों को शपथ दिलाना क्या कोई संकेत है या माइंड गेम है? और तीसरा सवाल, नकुलनाथ और छिंदवाड़ा के जो विधायक हैं, नकुलनाथ और छिंदवाड़ा विधायक राहुल की यात्रा से क्यों दूर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं के इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे कि आज की चर्चा रहे। और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ स्टूडियो में हैं राम दांगोरे जी, बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व विधायक। बहुत स्वागत करता हूं राम दांगोरे जी। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता।
प्रवक्ता, उपाध्यक्ष भी हैं मीडिया सेल के। सर बहुत स्वागत है आपका। मनोज सैनी हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। बड़ी करीने से काढ़ी गई जुल्फ़ें हैं आज उनकी, तवज्जो चाहूँगा आपकी, देखिएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। सबसे पहले आप ही से सवाल, क्योंकि आज आप बड़ी करीने से जुल्फ़ें सवार कर आए हैं, तो पहला सवाल आपसे ही कि किस तरह आप देखते हैं छिंदवाड़ा सेंटर पॉइंट है, अब ये प्रहलाद पटेल होंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होंगे, या कोई और चौंकाने वाला नाम हो सकता है, या और भी कोई खिचड़ी पक सकती है? क्या कह रहे हैं आपके राजनीतिक सूत्र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतना तो कर दिया है कि वो चर्चा का विषय बन गया है शरद जी, और लगातार जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ काम किया है तो मुश्किल में तो डाला है। अब उसकी वजह कांग्रेस खुद है या भारतीय जनता पार्टी ने मनोबल की दृष्टि से देखें या मानसिक रूप से जैसे कहते हैं, एक बार कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ा है, और उस प्रभाव का असर इतना है कि कोई खुलकर बोल ही नहीं रहा है कि चलिए ठीक है, नकुल नाथ कमलनाथ के लिए काम कर रहे हैं, या दोनों अभी मंच पर भी गए, कुछ दिन दूरी बनाई। अब स्थिति देखिए, आप खुद राहुल गांधी यहाँ मौजूद है और साथ के साथ सांसद वो ही नहीं पहुँचते जो छिंदवाड़ा से आते, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे, और निश्चित रूप से इसको अलग दृष्टि से देखा भी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह चुकी है कि 28 नहीं, इस बार 29 सीटें हम जीतेंगे, पर मनोबल बढ़ाने के लिए या एक मानसिक स्थिति ऐसी पैदा करने के लिए बीजेपी आगे बढ़ चली। पर कांग्रेस के कमलनाथ है वहाँ पर, और कमलनाथ जैसे कद्दावर लीडर बीजेपी की चिंता भी बढ़ाते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कहते रहिए, पर हम तो हम हैं, कमलनाथ है वहाँ पर। 7 सांसद यहाँ नहीं आए हो, लेकिन कमलनाथ के साथ तो खड़े। ये भी पहली बार देखा कि शपथ दिलाने की जरूरत पड़ रही कमलनाथ जी के लिए, और अपने वो भी छोटे ऐसे नेता जो जाकर शपथ लेना पड़ रहा है उनको कि हाँ वो आपके लिए काम करेंगे। कमलनाथ जी तो इतने बड़े नेता है जिन्हें ज़रूरत ही नहीं है शायद अभी तक जो हमने देखा जैसा उनका काम रहा, लेकिन कुछ तो ज़रूर पक रहा है। अब वो पक बीजेपी की तरफ से रहा है या कांग्रेस की तरफ से, पर ये भी मानिए कि 8 तारीख को सीएसी की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, 9 तारीख को कांग्रेस की बैठक है, तो मुझे लगता है कांग्रेस की सूची भी सामने आ जाएगी और बीजेपी की भी सामने आ जाएगी, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ कौन दिखाई देगा। लेकिन कुछ तो है, वो बीजेपी के भीतर भी और कांग्रेस के भीतर निश्चित तौर पर वो सामने आएगा। और कमलनाथ भी जो हैं वो कोई हार मारने वाले राजनेता नहीं हैं। टक्कर अच्छी होगी इस बार भी छिंदवाड़ा में, और कमलनाथ की प्रतिष्ठा इस मामले में भी दांव पर है कि जिस तरह की अफवाहें और चर्चाएं हुई, उसके बाद वो किस तरह के स्टैंड और स्टैंड्स के साथ सामने आते हैं। दांगोरे साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। जिस तरह की चर्चा है आप भी देख ही रहे हैं, और तमाम बातें भी हो रही हैं कि अब ये आने वाले हैं कमलनाथ के मुकाबले, अब ये आने वाले हैं। बहरहाल किस तरह की तैयारी बीजेपी की, क्योंकि मैं आपको सुन रहा था थोड़ी देर पहले कि 5 साल काम कराने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी, और लगातार निश्चित रूप से हम लोग 5 साल सेवा के साथ साथ चुनाव की तैयारियां भी करते हैं। पिछले चुनाव में 29 में से 28 सीटें हमको मिली थी, और इस बार हमारी रणनीति है कि पूरी 29 की 29 सीटें हम जीते, और जो सीट हमसे छूट गई थी छिंदवाड़ा वाली, इसके लिए हमने अलग से योजना बनाई है, और उसी योजना के अंतर्गत इस बार हमको छिंदवाड़ा सीट भी जीतना है, ताकि हम 29 में से 29 सीटें जीत करके हमारे 29 सांसदों को हम लोकसभा में भेज पाए। इसके लिए हमारी रणनीति भी बन चुकी है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही आपने एक जो बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, मैं ज़रूर सबका ध्यान खींचूंगा उस तरफ कि एक सीट छूट गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आपस में बात करते होंगे, तो अगर किसी के कान में पड़ जाता होगा, ख़ासतौर से अपोजिशन के कान में, कि ये सीट तो छूट गई है भैया, तो हालत ख़राब हो जाती होगी, क्योंकि पूरा फोकस उसी पे है। बहरहाल अवनीश बुंदेला जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। बड़ी चर्चा है अब कमलनाथ जी, ये टक्कर इस बार तो 29 की 29, कुछ प्री पोल सर्वे भी दावे कर रहे हैं, चर्चाएं भी हैं तरह तरह की। आप लोग भी सुन के कई बार परेशान भी होते होंगे, थक भी जाते होंगे, वही सवाल वही चीज़ें, कौन कब जा रहा है, अब तो झड़ी लगने वाली है, अब तो छिंदवाड़ा में टूटने वाले, आखिर कब इस पे रोक लगेगी? सर अब ये तो मैं क्या बोलूं सर, पिछले 2-2.5 महीने से हम हर दूसरे दिन यही डिबेट कर रहे हैं। आपसे भी मैं कई बार परिचर्चा में बैठ, मैं तो इसका आनंद लेता हूँ कि चलिए हम विपक्ष में इतने साल हम किसी ना किसी रूप में दिख तो रहे कम से मीडिया पे, एक बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद देता हूँ इसका।
बाकी सर ये निरंतर चलती रहेगी अफवाहों का बाजार। कल कमलनाथ जी महाकाल के मंदिर में थे, भारत जोड़ो यात्रा में थे, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ थे, मेरी खुद उनसे भेंट हुई। और जहाँ तक छिंदवाड़ा की बात है तो मैं कहूँगा सर कि लोग वहीं जाते हैं फल पेड़ हिलाने जो कि भरा पूरा पेड़ होता है। तो छिंदवाड़ा भाजपा मुक्त जिला है, भरा पूरा है, 7 विधायक हैं, महापौर है, जिला पंचायत अध्यक्ष सभी है, इसीलिए भाजपा वाले बार बार पेड़ हिलाने जाते हैं, कुछ गिर जाए तो 2-3 बेर में गिर जाते हैं, तो है ना। तो यही भाजपा वाले निरंतर कर रहे हैं सर। बाकी 28 में से 29 में से 29 सर, में मोदी जी का भी सपना था 400 पार 370 पार, लेकिन देश में ये हो रहा है कि उनके गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेता, मतलब सेलिब्रिटी सांसद, वो चुनाव लड़ने से मना कर दिया उन्होंने। आप समझे, पवन सिंह ने तो, एक जो गायक हैं भोजपुरी गायक, उनने अपना टिकट तक वापस कर दिया। इसी मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ भी कमोबेश यही हाल, 1-2 जगह मतलब उनके टिकट घोषित हो गए। तो सर जी मैं ये कहता हूँ ठीक है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता ये एक जल्दबाजी होती है एक नतीजे सुना देना। अगर इतना आसान होता आपको तो ये रात के 2-2, 3-3 बजे तक जो मीटिंगें चल रही हैं और बार बार सिर्फ कभी इस नेता के हैं ईडी, कभी उसके हैं सीबीआई, कभी इसको उठा लो, इसको बंद कर दो, इसको नोटिस दे दो, तो ये शरद जी बताता है कहीं ना कहीं कि ठीक है, हम भी कहते हैं सर, हम भी कह रहे हैं ना, हमको 16-17 सीटें मिल रही हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है, लेकिन हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये गारंटी नहीं दे रहे सर जी, क्योंकि चुनाव अंत में जनता के हाथ में है, जनता ही आखिरी जज है। और अगर तो विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें शरद जी, तो भले ही हम सीटों में कन्वर्ट ना कर पाए हैं वो, लेकिन 7 सीटें ऐसी हैं कि जिन सीटों पर कांग्रेस भाजपा से आगे है। तो ये 29 में 29 का ख्वाब तो छोड़ दे और छिंदवाड़ा को फतेह करने का ख्वाब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे। हम तो कहते हैं साहब आप चुनाव लड़िए मुद्दों के आधार पर, कि आपने जो वादे किए थे, अच्छा होता कि लोकसभा चुनाव में ये लेके जाते कि देखो टक 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 ये हमने काम किए हैं। मोहन यादव जी बोलते टक 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 टक, देखो हमने ये वादे किए थे, हमने 3 महीने में ये सारे फुलफिल कर दिए हैं, हमने देखो किसानों के लिए कर दिया है, हमने जो 2.5 लाख संविदा कर्मी थे उनकी समस्या हल कर दी हैं, हमने छात्रों को, बेरोजगारों को नौकरी, तो ये तो कुछ हो नहीं रहा है। दांगोरे साहब जवाब दीजिए इसका। मैं बताना चाहूंगा बुंदेला जी को, ये कहते 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था मोदी जी ने और 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी है। अब मैं इनको आंकड़ा बताता हूं कि 2014 में कुल 11 करोड़ लोगों का ईपीएफ करता था। अब ईपीएफ क्या होता है इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, ईपीएफ उसी का करता है जो नौकरी कर रहा होता है। और आज 2024 में आप आरटीआई लगा करके डाटा निकालिए, कुल 25 करोड़ लोग ईपीएफ में अमाउंट अपना भर रहे हैं। आरटीआई लगा करके निकालिए, मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अब ये 14 करोड़ लोग अलग से कहां से आ गए, ये कैसे नौकरी कर रहे हैं? आप तो 2 करोड़ का मुद्दा बना रहे हैं, हम 14 करोड़ लोग एक्स्ट्रा बता रहे हैं, मतलब इनकी नौकरी लग चुकी है। और जिनको उद्योग धंधे मोदी सरकार ने दिए, जिनको व्यवसाय में डाला, जिनको लोन दिए, वो लोग अलग है, उनका डाटा आप अलग से निकाल सकते हैं। और आप आरटीआई निकालिए और डाटा निकाल करके उसके बाद में मुद्दे के ऊपर बात कीजिए आप। और रही बात छिंदवाड़ा की, 1 मिनट, छिंदवाड़ा की बात नहीं, जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं उसको झटका जाता है। तो भैया हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऊंट की चोरी कोई चुपके से नहीं की जाती, चुनाव लड़ रहे, डंके की चोट पे लड़ रहे और सीट निकाल करके लाएंगे। और सेवा के माध्यम से और जो हमने काम करे उसके माध्यम से हम छिंदवाड़ा भी इस बार जीत करके बताएंगे। सपने देखने में कोई गुरेज नहीं। खैर शरद जी मैं बताऊं, आज दांगोरे जी की क्रिएटिविटी की मैं तारीफ करूंगा। ये हम इतने सालों से कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, आज तक भाजपा के किसी नेता ने इस पर जवाब नहीं दिया। आज दांगोरे जी पता नहीं कहां से एक बात उठा लाया कि 25 करोड़ ईपीएफ कट रहा है। अरे भैया वो तो चिंता मत करिए, आरटीआई भी हमने दी है, जिसको आपने हमेशा दबाने का काम किया। चलिए ये आज का विषय नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं, इसके ऊपर कभी भाजपा के किसी नेता ने ना बोला ना कहा, लेकिन ठीक है दांगोरे जी कह रहे हैं तो इसकी तस्दीक की जाएगी। बाकी शरद जी हम बार बार ये कहेंगे। चलिए फिर हम छिंदवाड़ा की तरफ, बिल्कुल छिंदवाड़ा की बात जी हाँ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। विषय कुछ और चला गया था, कुछ और जानकारियाँ आ गई थी। मनोज, एक काल्पनिक सवाल ज़रूर है, लेकिन छिंदवाड़ा अगर बीजेपी फतेह कर लेती है तब की पॉलिटिकल सिचुएशन, और नहीं कर पाती है तब की पॉलिटिकल सिचुएशन, इसका एनालिसिस कैसे किया जा सकता है? देखिए शरद जी, अगर हो गया तब क्या, कमलनाथ जी कहाँ, किस तरह की पोजीशनिंग, और नहीं हुआ तो फिर क्या, कमलनाथ जी क्या, और मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह की सिचुएशन देखते हैं आप?
मुझे लगता है यही पसोपेश में खुद कमलनाथ भी होंगे, और जिसलिए ये गाहे बगाहे इस तरह की खबरें आ जाती, तारीख पर तारीख आ जाती कि फिर 9 तारीख को कुछ होने वाला है, तो ये हम नहीं बल्कि वो खुद भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसके बाद क्या। लेकिन इसकी तरफ यदि हम देखते हैं तो बड़ा साफ है शरद जी, यदि लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो फिर कमलनाथ जी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पड़ाव पर हैं, उनकी राजनीति के उस पड़ाव पर है कि अब वो लोकसभा का चुनाव तो वहाँ से लड़ेंगे नहीं, 5 साल के लिए वो विधायक बन चुके हैं। जाहिर है कि अगली उनकी राजनीति यदि ऐसा होता है तो फिर केंद्र की कोई नई लाइन उनको खोजना पड़ेगा, जैसा दिखाई देता। लेकिन ऐसी उम्मीदें कम है, क्योंकि वो छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जैसे नेता यदि वहाँ बैठे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना आसान तो नहीं होगा। ये बात अलग है कि एक बार सुंदरलाल पटवा वहाँ से चुनाव जीत कर आए जी। 2004 की हम बात करें तो प्रहलाद अगर पटेल कांग्रेस कामयाब रही गढ़ बचाने में, उस स्थिति में आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिर तो कमलनाथ के लिए कहा ही जाएगा कि उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है और वो मध्य प्रदेश की राजनीति ही करना चाहेंगे, क्योंकि उस दौर में फिर यही बताना होगा। आपने तो सेंटर पॉइंट बना दिया राजनीति का मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा को। बिल्कुल रहेगा सर जी, और इसी देखिए ना, बार बार चर्चा कहाँ की हो रही है, हम लोग भी सबसे ज्यादा चर्चा किस सीट की करते हैं। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी की तेजा बड़ा आनंद आता है। लेकिन सर जी 9 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। 9 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है कि 7 तारीख को, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कांग्रेस की भी सीईसी है और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की भी है। तो मुझे लगता है जो भी होना है वो 9 तारीख को ही होगा। सर मेरी बोल लीजिए जल्दी, फिर मैं दांगोरे साहब। मेरी जानकारी कि 9 तारीख को महाशिवरात्रि है और छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी की मौजूदगी में एक भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। मुझे लगता है यही छिंदवाड़ा, शायद यही जानकारी होगी मीडिया के, इसके अलावा कुछ नहीं है। तारीख पे तारीख हो रही है। अयोध्या भी जाने वाले थे कमलनाथ जी। बाकी हास्यास्पद बात सर इसमें यह है कि बीच में जब ये पूरे रूमर्स चल रहे थे कि कमलनाथ जी दिल्ली हैं, तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, भाजपा के एक नेता ये भी कह रहे थे आपके कमलनाथ जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए मोहन यादव जी की जगह। तो ये तक अब क्या करें सर जी, तो कयास हैं और ये कयासों पर राजनीति चलती, मीडिया चलती, क्या करें। ये तो कहते हैं बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन हम इतना कहते हैं कमलनाथ जी जैसा नेता, कमलनाथ जी जैसा नेता ना हुआ है। जब से एक परिवर्तन तो हमने देखा है कि कमलनाथ जी का जब से चर्चा हुई बीजेपी में जाने की, तब से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन उनके प्रति आदर सूचक भाषा बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कोई बड़े पद पे आ जाएंगे, तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी साहब? सर बिल्कुल नहीं, कमलनाथ जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस सिंधिया जी से तो आपका रिश्ता अलग है, स्पष्ट कह चुके हैं सर वो। और मैं बता रहा हूँ नकुलनाथ जी ही वहां से चुनाव लड़ेंगे और आप देखें बड़े वोटों से जीते। और अभी मैं सुन रहा था एक बात और कि वो नहीं पहुंचे विधायक नहीं, तो मैं बता दूं सर, ओला पाला गिरा है हमारे बुंदेलखंड के। मैं कई जन विधायकों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं सर, वो नहीं जा पाए, किसानों के बीच हैं, वो अपने जनता के बीच हैं, क्योंकि जिस तरह से फसलों की दुर्दशा हुई है, सरकार तो अपने इवेंट में फंसी है सर। अब हम क्या करें सर, हमको तो जनता के बीच जाना है। तो वही स्थिति कमोवेश है, छिंदवाड़ा में भी है। विधायक अपने क्षेत्र में है, तो ओला पाला गिरा है और जनता के बीच उनके सुख दुख बांट रहे हैं। दांगोरे साहब, आपने सुनी अपने मित्र की बात जी। ये अगर जनता के बीच जाने वाले लोग होते हैं तो हमको फुल मैंडेट नहीं मिलता, इन लोगों को मिल चुका होता। और इनकी तो किस्मत इतनी खराब है, इनकी किस्मत इतनी खराब है कि ये जीती हुई सरकार भी अपने हाथ से खो चुके, भगवान भी इनके साथ में नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर जागते हैं और चुनाव कि जब वोटिंग होती है उसके अगले दिन, ठीक अगले दिन आज तो मन खुश कर दिया कि हम जीत रहे थे, हार गए, मतलब किसी साजिश से हारे हम। जैसे ही वोटिंग होती है, मुझे बोलने दीजिए, आपको सुना मैंने, बुंदेला जी मैंने सुना आपको, बोल लीजिए। जैसे 2008 की वोटिंग हुई, उसके ठीक अगले दिन या शाम को ही वोटिंग समाप्त होने के बाद में ईवीएम खराब है। 2013 की वोटिंग हुई, चुनाव प्रशासन मिला हुआ था। 2018 के चुनाव हुए, फिर आरोप लगाना चालू कर दिया। 2023 के चुनाव हुए, फिर इन्होंने आरोप लगाना चालू कर दिया। इन्होंने इसको धंधा बना लिया और एक पैटर्न है। आपने एक बात कही दांगोरे साहब कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है, यानी कमल जनता के बीच में जाती है, और छिंदवाड़ा में कमलनाथ भी जाते हैं, तभी 7-7 सीटें ले आते हैं। देखिए, कमलनाथ जी की जब सरकार थी 2018 में, इनकी सरकार आई 15 महीने के लिए, पूरे 15 महीने जो मध्य प्रदेश के हिस्से में फंड जाना चाहिए था वो पूरा छिंदवाड़ा भेज दिया इन्होंने। और ये छिंदवाड़ा को ही मध्य प्रदेश समझते थे और यही कारण था कि आज घर बैठे हुए हैं ये। और कभी बीजेपी तरफ जाने की कोशिश कर रहे, कभी इधर जाने की कोशिश कर रहे, कभी कुछ स्टेटमेंट दे रहे, कभी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। और जनता भी देख रही है कि कौन किधर कुलंटी मारने के प्रयास कर रहा है। बुंदेला साहब, ये शिकायत तो कांग्रेसियों की भी रही कि साहब छिंदवाड़ा, काश हम छिंदवाड़ा होते,
तो हमें साहब का सर, मैं- भरपूर प्रेम और स्नेह मैं मिलता ऐसा है। मानता हूं कि जी। शायद दांगोरे जी की जानकारी का अभाव है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने उज्जैन के लिए भी 300 करोड़ रुपए दिए, महाकाल मंदिर के लिए, ठीक है, रामबन गमन पथ के लिए भी काम किया, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए भी काम किया, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश जैसा आयोजन कराकर रोजगार उत्सर्जन का भी काम किया। बाकी मैं इस जगह तारीफ करूंगा, अगर कोई नेता अपने जिले के प्रति संजीदा है काम करने के लिए, कोई बुराई नहीं। यही कारण है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का कोई तोड़ नहीं है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, मैं कह रहा हूं इस बार नकुलनाथ जी 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा, ये दावा करता हूं मैं। ये बड़ी बात कर दी आपने खम ठोक के। इस पे दांगोरे साहब आपका भी कुछ अगर चाहें तो आप भी कुछ दावा कर सकते हैं। जी इन्होंने 2023 के चुनाव में भी खूब ऐसे चैनलों पे आकर के दावे करे, हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, और जिस दिन नतीजा आने वाले थे सुबह 11 बजे इनके चेहरे लटकने लग गए और नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। आप अभी नकुलनाथ जी को 2 लाख से जिता दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ 2 लाख से भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां पर जीतने वाला है। अभी आपने तो सर्टिफिकेट दिया कि हम चुनाव लेकिन जीतने लेकिन वाले पता थे नहीं क्यों 2023 का। बुंदेला जी, जी पता नहीं क्यों दांगोरे साहब की बात में बिटवीन द लाइंस मैंने ऐसा क्यों सुना कि हम वहां जीतेंगे जरूर और अगर नहीं जीते तो जीतने वाले को ले आएंगे। ऐसा कुछ तो नहीं कहा ना दांगोरे साहब आपने? ऐसा नहीं कहा ना? तो चलिए ठीक है सर, हम तो साफ कहते हैं जी। अब भाजपा क्या कहती क्या सोचती, बाकी मैंने बताया ना, भाजपा वाले तो इतनी जल्दी भ्रमित हो जाते हैं कि मुझसे एक नेता कह रहा था कि हो सकता है कमलनाथ जी मोहन यादव जी को हटा के मुख्यमंत्री बन जाए, तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा मुझे हंसी आई। बाकी दांगोरे साहब कह चुके हैं कि हम चुनाव जीता हुआ चुनाव हमने हार दिया, मतलब हमने किसी साजिश से हारा। साफ बात है, आप नहीं कहा। मनोज बहुत कम वक्त है मेरे पास। बिल्कुल शरद जी, बहुत स्पष्ट है। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने, पिछली बार जब चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री मोदी की एक भी सभा छिंदवाड़ा में नहीं हुई थी। जीत का अंतर 35,000 था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं एक राह दिख रही है कि हम कैसे भी, चाहे वो मनोबल बढ़ाकर, मानसिक रूप से परेशान तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अलग तरह का माहौल बनाकर कांग्रेस के भीतर ये पैदा करें कि भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। लेकिन कमलनाथ बहुत सीजेंट और सीनियर लीडर हैं, मुझे लगता है तमाम तरह की चीज़ों को समझ रहे होंगे। फिर भी मैं ये कहूँगा कि 9 और 10 तारीख तक रुकना ही चाहिए। जी, ये इम्पॉर्टेंट बात है और इसी बिंदु पर इस बातचीत को हम विराम देते हैं। लेकिन इतना तय है कि हम अगर ये बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति का सेंटर पॉइंट कौन सा है, तो बेहिचक ये छिंदवाड़ा है। और छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी है जहां कुछ सकारात्मक होता है तो वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, और अगर नहीं होता है, यानी हार जीत से मेरा आशय है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा गढ़ भी मिलता है जिसके लिए उसने बीते 45 सालों तक 97 के एक बाय इलेक्शन को छोड़कर अब तक इंतज़ार किया है। और उस बाय इलेक्शन की खुशी भी बहुत लंबे समय तक नहीं थी जब सुंदरलाल पटवा वहाँ से चुनाव जीते थे। तो छिंदवाड़ा, बाकी 28 सीटें जो बीजेपी के पास हैं वो एक तरफ और छिंदवाड़ा एक तरफ। इसी से समझिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति पर अगर किसी सीट पर आपको निगाह रखनी है, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश को, तो वो सीट है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सियासत की मारी महतारी, हमारी सहयोगी ऋतु के साथ। नमस्कार।